धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सच्चे पातशाह जी ने मरीज को ठीक कर प्रेमी की लाज रखी। प्रेमी लिखता है कि वह गांव महराज के सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर है। 7 दिसंबर 1991 की बात है। करीब 1.5 महीने पहले वहां अस्पताल में एक 75 वर्षीय बूढ़ा व्यक्ति दाखिल हुआ। उसे पेशाब की कोई पुरानी तकलीफ थी। प्रेमी ने उसके मसाने में नाली डालकर उसका इलाज आरंभ कर रखा था। एक दिन उस बूढ़े मरीज ने जब बेहद असहनीय तकलीफ महसूस की तो प्रेमी उसे स्वयं ही फूल मंडी के सरकारी अस्पताल में ले गया। वहां के डॉक्टरों ने जांच करने के बाद बताया कि 1.5 महीने से जो मरीज को पेशाब के लिए नाली लगाई गई थी वह उसके शरीर के मांस के साथ धुर मसाने तक ही चिपक गई है। इसीलिए ऑपरेशन के बिना उसका अब कोई हल नहीं है। सर्जन की बात सुनकर उधर तो वह बूढ़ा मरीज बहुत दुखी हुआ कि वह ऑपरेशन बिल्कुल नहीं कराएगा। उसके पास ऑपरेशन पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं है और न ही वह ऑपरेशन की तकलीफ को झेल सकता है। दूसरी तरफ प्रेमी के दिल में इस बात का भय था कि अगर मरीज ठीक न हुआ तो उसके लिए वही जिम्मेदार है। पेशाब के लिए मसाने में नाली उसी ने लगाई थी। उसे इस बात का पता नहीं था कि मरीज की हालत इस प्रकार बिगड़ सकती है। प्रेमी अपने मरीज को फिर वापस अपने अस्पताल में ले गया। उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। यह देखकर प्रेमी को दिन रात उसी की चिंता सताए रहती थी। एक दिन वह बहुत ही उदास था। भूख प्यास व आराम तो वह कई दिनों से खो चुका था। उस दिन वह रात भर सोया नहीं। प्रेमी ने सतगुरु सच्चे पातशाह जी के पवित्र चरण कमलों में अपनी बेबसी प्रकट करते हुए उस उलझन को हल करने की प्रार्थना की। अपने सतगुरु जी की दया दृष्टि पाने के लिए वह रात भर सिमरन में बैठा रहा। कहते हैं कि जब कोई जिज्ञासु जीव सच्चे हृदय से सतगुरु सच्चे पातशाह जी को पुकारता है तो मेहरबान सतगुरु जी तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंचते हैं। सच्ची प्रार्थना से कुल मालिक को स्वयं आना पड़ता है। इसी तरह प्रेमी उस दिन जब सतगुरु जी की हजूरी में बैठा प्रार्थना कर रहा था तो सच्चे पातशाह जी की अपार रहमत उस पर बरसी। सतगुरु जी का नूरी स्वरूप प्रेमी के सामने था। प्रेमी अपने प्यारे प्रीतम के इलाही दर्शनों से गदगद हो गया। उसने उस दिन अपने आप को अत्यंत खुश महसूस किया। वह उस इलाही खुशी का बयान ही नहीं कर सकता। पूज्य परम पिताजी ने प्रेमी को भरपूर आशीर्वाद देते हुए बड़े प्यार से समझाया, भाई चिंता ना कर, कुल मालिक दा नारा ला के नाली नू हौली हौली हिला के खींच ले, सतगुरु सब ठीक करेगा। सर्व सामर्थ दातार परम पिताजी की दया मेहर से प्रेमी की उलझन का हल निकल आया था। सुबह प्रेमी ने अपने मालिक परम पिताजी के हुक्म अनुसार धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाकर अपने मालिक को याद किया। नाली को पकड़कर धीरे धीरे हिलाने के बाद खींच लिया। सतगुरु जी की कृपा से मरीज को जरा मात्र भी तकलीफ का अनुभव नहीं हुआ।
नाली निकल जाने के बाद उसने सुख की सांस ली। इधर प्रेमी ने भी संतोष का अनुभव करते हुए अपने पूज्य परम पिताजी का लाख लाख धन्यवाद किया। सतगुरु जीव का सच्चा मित्र है। वह अपने जीव की हर दुख मुसीबत में सहायता करता है। उसकी हर उलझन को अपनी कृपा से सरल बनाता है। वह दोनों जहानों का मालिक है। प्रेमी के लिए वह अत्यंत ही कष्ट व मुसीबत की घड़ी थी जो उसकी बदनामी का कारण थी, परंतु दया के भंडार परम पिताजी ने अपनी रहमत से एक पल में ही उसकी उलझन का समाधान करके उसे हर पल के झंझट से निकाल लिया। जीव अपने सतगुरु प्यारे का एहसान कभी भी नहीं चुका सकता। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।